प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर हैं। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो व्हाइटफील्ड मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया और अधिकारियों से बात की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने मेट्रो में सफर भी किया और इससे पहले चिकबल्लापुर में भी मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। शाम को प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे और नक्सलियों के गढ़ जगदलपुर में हो रहे सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। अमित शाह ने सीआरपीएफ 201 कोबरा बटालियन के शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सीआरपीएफ पहली बार छत्तीसगढ़ में स्थापना दिवस मना रहा है। उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए केंद्र सरकार के उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए किया ट्वीट में उन्होंने कहा, भारत सरकार ने एक बार फिर से AFSPA के तहत नागालैंड, असम और मणिपुर में अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला लिया है। ये निर्णय उत्तर पूर्व भारत में सुरक्षा में महत्वपूर्ण सुधार के कारण लिया गया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी को मानहानि मामले में राहुल गांधी को सजा हुई है। राहुल गांधी पर मानहानि के 7 और मामले दर्ज हैं और इसीलिए उनकी संसद से सदस्यता खत्म कर दी गई है। राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया था और आज फिर से बोले कि वो जानबूझकर बोलते हैं। योगी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा हो गया है। प्रदेश भर में सरकार और बीजेपी से उत्सव के रूप में धूमधाम से मना रही है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लगातार 6 साल 6 दिन तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। सीएम योगी अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आए। वहीं जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री लोगों को सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे। नौकरी के बदले जमीन मामले में पेश होने के लिए बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से सीबीआई ने पूछताछ की। कई घंटों की पूछताछ के बाद तेजस्वी यादव सीबीआई दफ्तर से निकल चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी बहन मीसा भारती से ईडी दफ्तर में अधिकारियों ने पूछताछ की है। इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती की पिछले दिनों दिल्ली की एक अदालत में पेशी भी हुई थी। भगोड़े अमृतपाल का नया सीसीटीवी फुटेज पंजाब पुलिस के हाथ लग गया है। ये फुटेज 20 मार्च का बताया जा रहा है। इसमें अमृतपाल का हुलिया पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आ रहा है, जिसमें अमृतपाल पंजाब के पटियाला में नजर आ रहा है। बताया ये भी गया कि अमृतपाल पंजाब के पटियाला में अपने किसी करीबी के यहाँ छिपने के लिए पहुंचा था। भगोड़े अमृतपाल सिंह के दिल्ली पहुंचने की खबर सामने आई है। अमृतपाल सिंह के दिल्ली के आईएसबीटी बस अड्डे पर पहुंचने का इनपुट मिला है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। अभी तक अमृतपाल की आखिरी लोकेशन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मिली थी और जिसके बाद ये माना जा रहा है कि वो बस के जरिए कुरुक्षेत्र से दिल्ली पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुई उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा एक्शन ले लिया है। पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की पत्नी और शूटआउट में आरोपी शाइस्ता परवीन की करीबी 2 महिलाओं को हिरासत में ले लिया है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के ड्राइवर और मुंशी से पूछताछ के बाद पुलिस ने इस बात का बड़ा दावा किया है कि इस हत्याकांड में शाइस्ता का बड़ा रोल रहा है। जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर में सुरक्षा बल ने एलओसी के पास बड़ी घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल ने एक आतंकी को भी यहां पर ढेर कर दिया और साथ ही 3 AK राइफल, 3 पिस्टल और विस्फोटक यहां से बरामद किया गया। सुरक्षा बलों को तड़के करीब 4 बजे सीमा के करीब संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिली थी और सीमा से करीब 800 मीटर दूर एनकाउंटर कर दिया गया। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने ड्रग्स सिंडिकेट केस में बहुत बड़ा पर्दाफाश कर दिया है। जांच में इस बात का पता चला है कि भारत से विदेशों में ड्रग्स तस्करी के लिए डी कंपनी सीधे तौर से शामिल है। यूएस और यूएई में तस्करी के लिए ड्रग्स भारत होते हुए तस्करी किए जा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी ड्रग्स किंगपिन और दाऊद इब्राहिम के पार्टनर कैलाश राजपूत को मिली थी। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा कि भारत सुरक्षा के अलग अलग मानकों को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने ब्रिटेन पर उच्चायोग के राजनयिकों को सुरक्षा प्रदान करने के दायित्व को पूरा नहीं करने का भी आरोप लगाया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में प्रांत में मुफ्त आटे के लिए यहां पर भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 2 लोगों की मौत की खबर मिली। ये घटना उस वक्त हुई है जब सरकार की तरफ से जरूरतमंद लोगों के बीच मुफ्त में आटा बांटा जा रहा था। पाकिस्तान 1 किलो आटे के लिए लोगों को 150 से 200 पाकिस्तानी रुपए यहां पर चुकाने पड़ रहे हैं और जिस वजह से लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
हांगकांग की एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। उससे निकले काले धुएं ने आसमान की कई इमारतों को ढक लिया, जिनमें हजारों लोग भी फंसे थे। आग एक गोदाम की इमारत में लगी थी और फिर इसने भीषण रूप धारण कर लिया और कुछ ही देर में पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत की। लेबनान में आर्थिक संकट और गहराने से लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बेरूत में लेबनान के सेंट्रल बैंक के सामने हिंसक प्रदर्शन किया। लोगों ने टायर जलाकर अपना विरोध जाहिर किया और पास की कई बैंक शाखाओं पर भी हमला किया है। बैंक की इमारत पर पटाखे यहां पर छोड़े गए और इस दौरान पुलिसकर्मियों से प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई। स्पेन के वेलेसिया प्रांत में जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। आग ने हजारों एकड़ के जंगल को नष्ट कर दिया है और जिसे बुझाने के लिए करीब 500 फायर फाइटर्स पूरी कोशिश इस वक्त कर रहे हैं। दमकल कर्मी आग की लपटों पर पानी की बौछार करते हुए भी नजर आए और जिनकी मदद के लिए 18 विमान और हेलीकॉप्टर को भी लगा दिया गया है। आग के डर से 1500 लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। रूस की परमाणु मिसाइल बनाने वाले प्लांट में भीषण आग लग गई है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फैक्ट्री में आग भड़कने के तुरंत बाद ही 200 से ज्यादा कर्मचारियों को वहां से बाहर निकाल दिया गया। इस फैक्ट्री से ही पुतिन की सेना को लगातार मिसाइलें पहुंच रही थी। हालांकि फैक्ट्री में आग किस वजह से लगी और कितना इससे नुकसान हुआ है, इसका पता अभी तक भी नहीं चल सका। नेटो देशों को वैगनर चीफ ने बड़ी चेतावनी देते हुए कह दिया है कि यूक्रेन को मदद देना बंद करें, नहीं तो उनका हाल भी नाजियों के जैसा हो जाएगा। इसके साथ ही वैगनर चीफ ने इस बात का दावा किया है कि उनका मुकाबला नेटो से हो रहा है और जल्द ही नेटो को इसकी कीमत भी चुकानी होगी। नेटो के स्लोवाकिया की यूक्रेन को मदद के तौर पर दिए गए फाइटर प्लेन MiG-29 के बाद ये चेतावनी दी गई। दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर अमेरिका और चीन एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं और इस बार चीन ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कह दिया है कि अगर दक्षिण चीन सागर में अमेरिकन वॉरशिप आगे बढ़ते रहे तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो दूसरी तरफ अमेरिका ने चीन के दावे को यहां से खारिज कर दिया है। और ब्राजील में बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखी है। बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर पश्चिम ब्राजील में देखने को यहां पर मिला है, जहां सैकड़ों मकान पानी में अभी भी डूबे हुए हैं। वहीं राहत और बचाव का काम भी युद्ध स्तर पर यहां पर किया जा रहा है। जो हालात बने हुए हैं उनको देखते हुए कई इलाकों में आपातकाल की घोषणा भी कर दी गई। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी इस जंग का दुनिया पर काफी असर अब दिखाई देने लगा है और पिछले एक साल में जहां अमेरिका और ब्रिटेन ने ज़ेलेंस्की